दुनिया में करोड़ों लोग हर रोज एक ही चक्कर में फंस जाते हैं। वो अतीत की गलतियों को बार बार सोचते हैं या भविष्य की चिंताओं में डूबे रहते हैं। लेकिन असल में जिंदगी सिर्फ उसी अब के पल में है, जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। द पावर ऑफ नाउ आपको एक ऐसा रास्ता दिखाती है जिससे आप अपने दिमाग की उथल पुथल को शांत कर सकते हैं, असली खुशी पा सकते हैं और हर पल को पूरी तरह जीना सीख सकते हैं। ये किताब सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं बल्कि जिए जाने के लिए है। अगर आप भी अपने मन को शांति देना चाहते हैं, तनाव कम करना चाहते हैं और अपने जीवन का असली स्वाद चखना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आपने कभी ना कभी महसूस किया होगा कि आपकी ज़िंदगी में इतना कुछ होते हुए भी आप खुश और शांत नहीं हैं। हम अक्सर अपने दिमाग के उस भाग में खो जाते हैं जो हमें बीते हुए पल या फिर आने वाले कल की फिक्र में उलझा देता है। लेकिन राज वही छुपा है जहाँ हम ध्यान नहीं देते। हमारे अभी में, इस पल में हमारा मन जल्दी सोच में भटक जाता है, चिंता में घिर जाता है और हमें ज़िंदगी के सबसे खास अनुभव से दूर कर देता है। ऐसी स्थिति में हम एक तरह से अपनी ज़िंदगी को अधूरा जी रहे हैं, जैसे किसी रंगीन फिल्म में सिर्फ ब्लैक और वाइट देखना। अब मैं आपको मिस्टी की कहानी बताती हूँ। मिस्टी एक कॉलेज की स्टूडेंट थी जिसके पास बहुत सारे एम्बिशंस थे, पर वो ज़्यादातर खुद में ही परेशान रहती थी। क्या होगा उसके एग्ज़ाम में? क्या उसके दोस्त ठीक है या फिर नहीं? क्या उसके पेरेंट्स उससे खुश हैं? वो हर वक्त या तो अपने बीते हुए मोमेंट को सोचती या फिर आने वाले कल के फिक्र में डूबी रहती। इस वजह से वो अपने प्रेजेंट मोमेंट को जी ही नहीं पा रही थी। एक दिन उसके फ्रेंड ने एक छोटी सी बात कही, ट्राई टू स्टे इन द प्रेजेंट, डोंट लेट योर माइंड रन इनटू द पास्ट और फ्यूचर सो मच, फोकस ऑन व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ, राइट हियर। मिष्टी ने सोचा ये तो आसान नहीं है, लेकिन फिर भी उसने कोशिश शुरू की। धीरे धीरे मिष्टी ने जाना कि जब वो अपनी पढ़ाई पे पूरा ध्यान लगाती है या दोस्तों के साथ हंसती है या नेचर में वॉक करती है, तो उसी समय उसे बहुत खुशी महसूस होती है। उसने समझा कि ज़िंदगी की असली खुशी उस नाव में छुपी है। मिष्टी ने ये भी सीखा कि कैसे हमारी अपनी आइडेंटिटी, हमारा ईगो ही हमें स्ट्रेस देता है। जब हम अपने ईगो के पीछे छुप जाते हैं और हर बात को पर्सनल ले लेते हैं, तो डर और टेंशन बढ़ता है। अब वो प्रैक्टिस करने लगी। जब भी उसके मन में डर या बेचैनी आती थी तो वो अपने सांसों पे ध्यान देती और खुद से कहती, आई एम हेयर, आई एम नाउ। कुछ ही दिनों में उसने महसूस किया कि उसका मन पहले से ज़्यादा शांत और क्लियर हो गया है। विचारों को आने और जाने देना सीखो, उन्हें पकड़ के मत रखो। एक बार जब हम अपने उस अंदर की शांति को अनुभव कर लेते हैं जो सोच से परे है, तो हम जिंदगी के हर रंग को महसूस कर पाते हैं। अपने ईगो से अलग होना ज़रूरी है। जब हम अपनी पहचान अपनी सोच से जोड़ते हैं, तब हम तनाव और दुख महसूस करते हैं। थोड़ी देर रोज़ाना अपनी सांसों को ध्यान से महसूस करना शुरू करो। जब भी मन भटके तो सांसों पर फोकस करें। ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी तब आती है जब हम अपने छोटे छोटे पलों में खुशी ढूंढना सीखते हैं, चाहे वो सुबह की ताज़ी हवा हो, अपनी पसंदीदा चाय हो या फिर किसी की मुस्कान। अगर आप ये सीखना चाहते हैं कि कैसे आप अंदर के तनाव से मुक्त हो सकते हैं, हर दिन को बेहतर तरीके से जी सकें, तो थोड़ा ध्यान अपने दिनचर्या में शामिल कीजिए। ये बदलाव इतनी सुकून भरी ऊर्जा देगा कि आप अपनी ज़िंदगी खुलकर जिएंगे। याद रखिए, ज़िंदगी का असली जादू अब के पल में है। इसे जिएं, महसूस करें और आनंद लें। चलो अब मैं आपको एक और कहानी सुनाती हूँ, करण की, जिसकी उम्र 36 साल की है, जिसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। रोज़ाना सुबह ऑफिस जाना, शाम को घर आना, बच्चों का ख्याल रखना और ज़िंदगी की भागदौड़ में उसका बचपन और जवानी बहुत जल्दी बीत गई। कुछ दिनों पहले करण ने महसूस किया कि उसने कितनी बार अपनी ज़िंदगी के अभी के पल को खो दिया है। तब उसे कॉलेज के दिन याद आए, जब वो फ्री था, सीखने और जीने के लिए तैयार था। पर अब उसके पास वो पल नहीं थे और वो खुद को व्यस्तता के चक्कर में फंसा चुका था। वह अक्सर सोचता कि अगर उसने तब अब की ताकत को समझ लिया होता तो शायद उसकी ज़िंदगी बदल चुकी होती, या फिर उसकी ज़िंदगी कैसी होती। शायद वो अपने परिवार के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करता, खुद को और अपने सपनों को भी पूरी तरह मौका देता। पर अब वो पछतावा होने से ज़्यादा सीखने के लिए तैयार है। करण ने ठाना है कि चाहे ज़िंदगी कितनी भी व्यस्त हो, वह अब के पल में ही जिएगा, अपने बच्चों के साथ, अपनी पत्नी के साथ, अपने काम के साथ और खुद के साथ। वो अब सुबह सुबह उठकर थोड़ा ध्यान करता है, ऑफिस के बीच में अपने सांसों पर ध्यान देता है अपने स्ट्रेस को दूर करने के लिए, और घर आने के बाद अपने बच्चे को भी पूरा समय देता है। करण की ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी भी देर नहीं होती।
और अभी में जिए बिना हम हर खुशी से दूर रह जाते हैं। चाहे हम कितने भी व्यस्त हों, हमें अपने मन को अब में लाना चाहिए, ताकि हम अपने रिश्तों को बेहतर बना सकें, अपनी खुशी पा सकें और अपनी ज़िंदगी को सही तरीके से जी सकें। इस बदलाव ने करण की ज़िंदगी में एक नई रोशनी जलाई। अब वो नहीं चाहता कि उसका जीवन बस काम करने और घर लौटने का एक सिलसिला बने। वह चाहता है कि हर पल, हर अनुभव उसका अपना हो। तो दोस्तों, अब में जीना हमारे लिए एक वरदान है, जो हमें सचमुच की ज़िंदगी देती है। आपने मिष्टी की यंग और करण की मैच्योर दोनों की जर्नी सुनी। आप ज़रा रुकिए, अपनी लाइफ में झांकिए। क्या सच में आप आज को पूरी तरह जी रहे हैं, या आप भी कभी ना कभी कल या फिर बीते हुए समय में अटक गए हैं? असल में लाइफ सबकी अलग अलग होती है। किसी के लिए स्ट्रेस पढ़ाई है, किसी के लिए करियर, तो किसी के लिए परिवार। लेकिन अपनापन और खालीपन दोनों का इलाज एक ही है, अपने आज की अहमियत समझना। शायद आपको लगे कि इतना आसान नहीं है, परेशानियां हैं, डाउट है, गोल्स हैं, मगर सोचिए कि कल की चिंता करने से आज बेहतर हो गया, या बस वो अच्छे पल जो आपके सामने थे, जिसे आपने नोटिस भी नहीं किया, वो निकल गए। मैं देखती हूँ लोग अपनी लाइफ में कनेक्शंस ढूंढते हैं, कभी किसी दोस्त के साथ, कभी स्क्रीन की चमचमाहट में, कभी फ्यूचर की विश लिस्ट में। पर वो कनेक्शन, वो बिलोंगिंग तभी मिलती है जब आप खुद से जुड़ते हैं। शायद आपने कभी अकेले छत पर बैठकर सिर्फ आसमान देखा हो, या बाइक पर सफ़र करते हुए हवा को महसूस किया हो। बस वो कुछ सेकंड जब हमारा दिमाग चुप होता है और हमारा दिल हर चीज़ महसूस करता है, वही असली शांति है। यही मोमेंट हमारी सोल में एनर्जी भर देता है। बाकी सब तो बस दौड़ रहे हैं। आज से कोई बड़ी कोशिश या प्रैक्टिस नहीं चाहिए। बस इतना करें, जब जब दिमाग भटके अपने दिल से पूछें, क्या सचमुच अभी इस पल में हूँ? अगर नहीं, तो खुद को जेंटली वापस लाइए। याद रखिए, असली कहानी वही है जो आप अभी खुद के साथ लिख रहे हैं। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी सीख मिली हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।